हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात की देखेंगे। तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है बस वही नंबर है। ओके, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए अच्छे से कनेक्ट हो जाइए गाइस अपने पार्टनर की एनर्जी से। और ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, हर चीज आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सभी के लिए है। ठीक है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बन रही है, तो मेल फीमेल सभी के लिए है। कोई भी सिचुएशन हो आपकी, चाहे आप कांटेक्ट में हो अपने पार्टनर के साथ, नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, अच्छे से उनका नाम ले लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, पूरी की पूरी रीडिंग मैच हो जाती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है जस्टिस, ओके, यहाँ पर है जजमेंट, एक कार्ड और लेंगे, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात करूं, यानी कि राशियों की बात करूं, तो मुझे यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। यहां पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। तुला राशि बहुत ज्यादा निकल के आई है। ठीक है, ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं, बाकी क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं आपको लेकर के, और डेस्परेट सी दिखाई दे रही है आपसे बात करने की, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने की, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत टाइम से इन्होंने वेट करा है इस दिन का, इस सिचुएशन का, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से आपको प्रेयर में मांगते हुए, ठीक है, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि चीजें सब कुछ सही हो जाए, आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ठीक है, थोड़ी जो एनर्जी मुझे दिख रही है मैं आपको वो ही बता रही हूँ, बाकी क्लैरिफाई करके देखेंगे कार्ड्स को, क्योंकि पता है क्या इनको फील हो रहा है। एक तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों में एक तो इतनी ज्यादा दूरियां आ गई हैं, आप इमोशनली ना डिटैच हो गए हो इनसे, या ये आपको ना बहुत डिटैच कर दिया इन्होंने, अपने से बहुत दूरियां बना ली है। अब आप इनके लिए पता नहीं वैसा फील करते हो जैसे पहले फील करते थे या नहीं, क्या क्या है आपके मन में, क्योंकि आपको देख रहे हैं ना, आप एक स्टार की तरह हो। आज इनको फील हो रहा है कि आप पॉजिटिव भी हो, आप चमक रहे हो बेसिकली हर जगह। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो हो सकता है मे बी आप करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, या कैसे भी हो सकता है आप अपने से सेल्फ लव कर रहे हो, तो इसलिए चमकते हुए देख रहे हैं, बेसिकली आपको ये देख रहे हैं चमकते हुए, या फिर हाँ, आप इनको ऐसा फील हो रहा है, आपके पार्टनर की नजरों से देखा जाए इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, बस इन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम्स है आपको प्रॉब्लम देने के बाद। तो वो चीजें यहाँ पर दिख रही है। अभी मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि लड़ाई झगड़े आपके पार्टनर के क्यों हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्लैरिफाई करके देखते हैं। ठीक है गाइस, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
17 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। ये नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो अच्छे से देखते हैं एनर्जीज क्या है, क्लैरिफाई करके, ठीक है, कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून पॉप आउट हुआ है, बॉटम ऑफ डेक किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके द हेरोफेंट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लड़ाई झगड़े उस इंसान से हो रहे हैं, उन चीजों, पहले तो खुद से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद की फीलिंग्स से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, पहली चीजें दिख रही है। और आप दोनों के बीच में सेपरेशन बनाने का कारण यहां पर दिख रहा है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। अब वो डिफरेंसेस कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज का डिफरेंस, सेम जेंडर के हो आप, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस दिख रहे हैं कि जिस वजह से इन्होंने सेपरेशन में डाला आपको। क्यों? क्योंकि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, आप इस रिश्ते को, हाँ, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे थे और ये प्रिपेयर नहीं थे, यानी कि रिश्ता तो बनाया, कनेक्शन में तो आए, हर चीज किया, जो जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर जैसे बोलते हैं ना हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो भले ही आपका हो सकता है आप लोग का हस्बैंड वाइफ भी हो या फिर लवर्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या जो भी हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने पूरा रिश्ता तो आपके साथ बनाया, सब चीजें बेनिफिट सारे लिए, जो भी जैसे आपसे इमोशनली कनेक्ट होकर आपका सपोर्ट लिया, आपके साथ फिजिकली इंटीमेट हुए, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ फाइनेंशियली इन्होंने हेल्प लिया आपसे, तो बेनिफिट तो लिए सारे। बट जब कमिटमेंट आपने मांगा इनसे, या कमिटमेंट देने की बारी आई, या रिश्ते को ऊपर ले जाने की बारी आई, तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए, ठीक है, पीछे खींचे, आपको सैबोटेज कर दिया, आपको सेपरेशन में डाल दिया, या फिर आनाकानी कर रहे हैं, हो सकता है अभी आनाकानी कर रहे हैं, या किया था, या ऑन ऑफ करने लगे हैं। रीजन है, पहले तो इनको डर है अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, पहली चीज दिख रही है। दूसरी चीज दिख रही है, ये आपको छोड़ करके कहीं और अट्रैक्शन इनका बढ़ गया था। तीसरी चीज दिख रही है फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे इन्होंने दूरियां क्रिएट करी, ठीक है। बेसिकली अभी काफी होपलेस से दिखाई दे रहे हैं, खुद ही से लड़ रहे हैं, खुद ही की फीलिंग से खुद ही से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, होपलेस से दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये चाहते क्या है और हो क्या रहा है। ये चाहते हैं आपकी तरफ कमिटमेंट, आपकी तरफ आना, एक अच्छा समय, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, और चीजें सब बेटर हो जाए, पर हो नहीं पा रही है, जैसा सोच रहे हैं ना उस अकॉर्डिंग चीजें हो नहीं पा रही हैं। बेसिकली एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जैसा सोच रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बस नहीं, कुछ अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं या कुछ इनिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, बस खुद से लड़े जा रहे हैं। मतलब ये ना खुद को समझा रहे हैं, नहीं भाई तुम्हें नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना है, मुझे नहीं इनिशिएट करना है, मुझे मतलब दोबारा से रिश्ते में वो चीजें नहीं चाहिए। बार बार अपने दिल को समझा रहे हैं, पर क्या है ना, दिल इनका मान नहीं रहा है, बार बार आपकी तरफ ये फिर से फील करना, सोच रहे हैं कि नहीं मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, तो कहीं बिजी हो जा रहे हैं, जैसे काम में बिजी हो जाना, या फिर किसी ना किसी चीज में खुद के माइंड को डाइवर्ट करना। पर बार बार ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसी एनर्जी खींच रही है इनको, वो एनर्जी है आपकी, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन या आपकी चाह है कि ये आपकी तरफ आए या आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन को निभाए, तो वो चाह ही इनको खींच रही है आपकी तरफ, ठीक है। यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर्स जो भी है, वो खींच रही है इनको, कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है आपको आपके बारे में सोचने के लिए, या आपके बारे में समझने के लिए, या हाँ, या एक दोबारा से ये सोचे अपने फैसले को लेकर ना, दोबारा से ये
अपने एक्शन के बारे में सोचें, या जो इन्होंने किया वो क्या सही था। एक डाउटफुल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके पार्टनर की। इसीलिए हाँ, एक ऐसी सिचुएशन में चले आ रहे हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, सेम पैटर्न, खुद ही की फीलिंग से लड़ना, फिर भुलाने की कोशिश करना, फिर सेम पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, बार बार आपके थॉट्स आना, उनको भुलाना, और मतलब खुद ही से लड़ रहे हैं। समझो, दिल और दिमाग मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि दिल बार बार आपके लिए धड़क रहा है और दिमाग कह रहा है नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मुझे वो मूव ऑन हो चुकी होगी या हो चुका होगा, या अब जाके कोई फायदा नहीं है, अब तो बहुत होपलेस सा फील कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दूरियां हो चुकी हैं या बढ़ चुकी हैं, अब क्या फायदा है, क्या मैं बोलूंगा, किस मुंह से जाऊं, समझ रहे हो, या बोलूंगी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल। तो बेसिकली इसी खुद को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक जंग सी दिख रही है दिल दिमाग के बीच। द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द स्टार का कार्ड क्यों है यहाँ पर है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो दूरी का कारण कोई इंसान बना है, आप दोनों की दूरी का कारण कोई थर्ड पर्सन बना है। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, पर यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति तो है आप दोनों के बीच में। मे बी आपको पता है, नहीं पता है, पर हाँ, दूरी का कारण दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, आज कहीं ना कहीं ये बहुत सैड है, बहुत परेशान है, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि इन्होंने एक इल्यूजन सा क्रिएट कर लिया है कि कुछ नहीं हो पाएगा, मैं क्या करने जा रहा हूं या क्या करने जा रही हूं, आप नहीं सुनोगे, क्योंकि गलतियां इतनी की है, गलतियां पकड़ी भी गई हैं, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, आपको गलत वर्ड्स बोले हैं, एक्शंस लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आज खुद को बेबस टाइप फील कर रहे हैं। मतलब बेबस फील कर रहे हैं यानी कि बहुत हेल्पलेस टाइप फील कर रहे हैं, यानी कि जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं फोन करूंगा या नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हो सकता है आपने भी ब्लॉक किया, या फिर किस मुंह से करूं, क्या बोलूं, अब क्या कहना चाहिए मुझे, और कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, बस कंफ्यूजन माइंड में बहुत है और समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। बेसिकली हर कोई है जो इनका फायदा उठा रहा है, हर कोई है जो इनका गलत यूज कर रहा है, बहुत नेगेटिव हो गए हैं, पता है, इमोशनली बहुत ज्यादा इनका यूज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये कोई थर्ड पर्सन यूज कर रहा है, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है आपको पता ही होगा। ठीक है, या तो इनकी फैमिली का कोई मेंबर है, फैमिली वाले हैं, या फिर इनके हस्बैंड वाइफ हैं, या कोई रोमांटिकली है, कोई रोमांटिक पार्टी है, या फिर इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, या करियर है, फाइनेंस है, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग होगा गाइस। पर हाँ, पर यहाँ पर दिख रहा है कि उसी वजह से ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं, बर्डन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत गलत फहमियां हो गई हैं खुद को लेकर, चीजों को लेकर, कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत या नहीं कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा लो फील करते हुए, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जी दिख रही है। खुद को ना इन्होंने काम में झोंक लिया है, देख रहे हो आप, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काम में झोंक लिया है, बहुत ज्यादा बिजी कर लिया है, ओवर बर्डन ले लिया है। ओवर बर्डन लेने का रीजन यहाँ पर या तो फैमिली सेटिस्फाइड नहीं है और कमाओ, ये बोल रही है, या कोई इंसान बोल रहा है, कोई इंसान इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, कोई थर्ड पर्सन बेसिकली, या फिर आपकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए आपके बारे में ना सोचें, इसीलिए ये इतना ज्यादा काम में बिजी दिखाई दे रहे हैं, अपने को काम में झोंक लिया हो जैसे कि। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है गाइस। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है द टावर का कार्ड। तो बेचैन है, परेशान है, क्यों है? रीजन है सेपरेशन आप दोनों का, रीजन है आप दोनों के बीच की दूरियां, रीजन है आप दोनों के बीच में गलत फहमियां, बहुत तड़प रहे हैं आज ये आपके लिए, आप देख रहे हो, लिटरली चाह रहे हैं जैसे ऐसे हाथ करके कि काश वो मुझे मिल जाए, काश हम दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए, क्या करूं, कैसे चीजों को सुधारूं, कैसे चीजों को ठीक करूं, यही माइंड में चल रहा है, पर बहुत परेशान है। बस पता है, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है ना, कि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किसी थर्ड पर्सन ने इनके पीठ में छुरा घोपा है, बिट्रेल किया है, चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी ने इनके साथ धोखा किया है। अब धोखा चाहे प्यार में हो,
जिस किसी की तरफ ये चले गए थे, धोखा मिला, या फिर फैमिली की तरफ से हो, किसी भी चीज को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर इनकी जबरदस्ती कहीं फिक्स करा रहे हैं शादी, या कुछ कहा था और कुछ कर रहे हैं, या फिर इनके मन मुताबिक नहीं कर रहे हैं फैमिली वाले, या फिर यहाँ पर किसी ने इनके साथ फाइनेंस में धोखा किया है, किसी के साथ बिजनेस में थे, या आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि धोखा वाली, ठीक है, किसी ने धोखा दिया है। धोखे वाली एनर्जी दिख रही है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लिटरली आज ही आपको याद कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपसे बात करें और दुख दर्द तकलीफ दूर हो जाए, क्योंकि हो जाता था, मतलब बोझ ना काफी हल्का हो जाता था। आज ये किसी पर विश्वास करने लायक ही नहीं बचे। क्यों? क्योंकि जिन पे भी विश्वास इन्होंने किया, सबने दिल दुखाया है, दिल धोखा दिया है, बिट्रेल किया है किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि प्यार में ही, पैसों के मामले में, या किसी भी चीज में। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि एक आप ही थे जो सच्चे थे, पूरे सच्चे मन से इनके साथ जुड़े थे, जिसने कभी इनको धोखा नहीं दिया, और बल्कि इन्होंने ही आपको धोखा दिया है। अब धोखा दिया है तो इनको भी तो वही चीजें मिलेगी ना। इंसान जो बोता है ना वही काटता है। तो इन्होंने क्या बोया? इन्होंने बोया, यानी कि इन्होंने क्या किया? आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेट किया। अब बदले में क्या मिलेगा? यही चीजें तो मिलेगी ना। अगर आपको छोड़ करके किसी और का हाथ थामा या किसी और के लिए चीजें करी, आपके होते हुए आपको धोखा दिया, चाहे कैसे भी फॉर्म में दिया हो, कुछ वादे किए, प्रोमिसेस किए, मतलब इनने इनिशिएट किया, पर उसके बाद पीछे हट गए, तो फिर वो तो गलती है ना। एक तरीके से गलती तो किया इन्होंने, ठीक है। भले ही प्रेशर में आके किया हो, मजबूरी में किया हो, कैसे भी किया हो, पर किया तो है ना। तो अब जो बोओगे वही काटोगे, तो वही है, इन्होंने जो बोया अब वही मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप इनके लिए कभी तड़पा करते थे, मे भी आज भी तड़पते हो आप, पर एक टाइम पे तो आपकी क्रेविंग बहुत हाई, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए कुछ भी कर सकते थे आप, कुछ भी करने को तैयार, पर ये सेपरेशन ना हुई या आपके रहे, बहुत परेशान हुए हो आप। और लिटरली वही एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि आज ये सेम ऐसा ही फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। आपने तो काफी हद तक खुद को संभाल लिया है, खुद पर काम कर लिया है, या फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हो आप, कहीं ना, एक्सप्रेस नहीं करना, कंट्रोल करना। होता है इंसान को ना, सिचुएशन सिखा देती है सब कुछ, तो आप सीख गए हो। पर आपके पार्टनर आज आप ही की जगह पर बैठ गए हैं, यानी कि आप जैसे थे ना, आज ये वैसे ही हो रहे हैं। जितना आप इनको मिस करते थे, जितना आप चाह रहे थे कि यार इसकी तरफ से मुझे कुछ लव ऑफर मिले, कमिटमेंट मिले, जो भी चाह रहे थे बेसिकली, आप आज ये चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आपके साथ ये हमेशा रहें। आज इनकी क्रेविंग आपके लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? जस्टिस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देखो बहुत टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत वेट किया है आपने कि आपके साथ जस्टिस हो, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपको जस्टिस मिले। बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत कुछ किया है आपने, प्रे किया है, चाहते हो, दिल से चाहते हो जस्टिस मिले। तो यस, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जो गलतियां, जो बुरा आपके साथ हुआ है, चाहे वो चीटिंग के फॉर्म में हो, कैसे भी फॉर्म में हो, ठीक है, जो भी गलत आपके साथ हुआ है, अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, उस ऊपर वाले की तरफ से, जिनको आप मानते हो, ठीक है, गॉड की तरफ से, उनकी तरफ से अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप अगर चाहते हो ना जस्टिस मिले, तो क्लेम कीजिए एनर्जीज को। थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो, थैंक यू गॉड लिख सकते हो, पर्टिकुलर गॉड का नाम लिख सकते हो, थैंक यू जरूर बोलो, बस एक थैंक यू यूनिवर्स, इतना भी कमेंट करोगे ना, अगर आप चाहते हो जस्टिस मिले सच में आपको, तो एक कमेंट जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो किया करो, यानी कि छोटी छोटी चीजों में ना थैंक यू जरूर बोला करो, ऊपर वाले को, गॉड को, जिनको भी आप मानते हो, उन्हें थैंक यू जरूर बोला करो, ठीक है। तो पता है क्या होता है कि यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलोगे, ऊपर वाले को आप थैंक यू बोलोगे ना, अगर आपके पास थोड़ी सी चीज आने वाली होगी ना, वो छप्पर भर कर आएगी, यानी कि बहुत भर कर आपको खुशियां मिलेंगी,
ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाओगे तो यूनिवर्स को लगेगा देखो भाई ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है, आप गॉड को लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए और करना चाहिए, समझ रहे हो? आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जिनको भी मानते हो आप पर्टिकुलर उनका नाम लिख के थैंक यू जरूर लिखना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, जजमेंट का कार्ड क्यों है? यहां पर है द लवर्स। ओ माय गॉड, देखो भाई मैंने कहा ना प्यार बहुत है, अफ्रेक्शन बहुत है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मांग रहे हो वो पुराना टाइम, आप चाह रहे हो पहला जैसे था ना आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग, प्यार, तो वो दिख भी रहा है, आप चाह भी रहे हो। देखो आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं, आप भी चाहते हो, और वो दिख भी रहा है क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों स्पिरिचुअल हो, एक दूसरे के साथ ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। और यहां पर मैं देख रही हूं कि देखो आप दोनों ना, अगर आप वाटर हो तो ये फायर है, मतलब समझ रहे हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे, आप दोनों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आपने देखा होगा एक के बिना दूसरा अधूरा है, यहां पर वो एनर्जी दिख रही है, यानी कि आप इनके बिना अधूरे हो, कहीं ना कहीं खुद को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो या नहीं समझते हो, मतलब होता है ना कि मैं इनकम्प्लीट सा महसूस होता है आपको, और एट द सेम टाइम ये आपके बिना अधूरे है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट होते हो, ये फीलिंग इनको है, आप तो फील करते ही थे, ये इनको भी है, इसीलिए ये प्यार चाहते हैं आपका दोबारा से, आपका वही केयर, आपका वही अट्रैक्शन इनकी तरफ, अफ्रेक्शन इनकी तरफ, आपका वही डिवोशन इनकी तरफ, आपका वही प्यार इनको आज चाहिए। ठीक है, लवर्स का कार्ड है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान भूल चुके हैं आपको, आपसे प्यार नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, इनके दिल में करंटली बहुत सारा प्यार दिख रहा है। ठीक है, हालांकि प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो कितने तीर घुसे हैं फिर भी फोन चला रहे हैं, शो ऑफ करने में लगे पड़े हैं, या नहीं दिखा रहे हैं, किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं, दुनिया को, लोगों को, किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं। पर हाँ, इनके पीठ में भी छुरा घोपा है किसी ने या बहुत लोगों ने, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना थर्ड पार्टी के रूप में, बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोगों के बीच में ना थर्ड पार्टी एक नहीं है, उसके साथ मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस वजह से स्टक है, इनके पीठ में भी बहुत स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको इनको भी धोखा मिला है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है आज इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत प्यार का एहसास है इनको, तभी तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आज रात भी स्टॉक कर रहे हैं, हर रात ये स्टॉक करते हैं। अब स्टॉक करना, स्पाई करना कैसे, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी, आई डोंट नो कैसे, पर पूछते रहते हैं आपके बारे में या पता करते रहते हैं कि आप ठीक हो नहीं हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बेसिकली आपसे जुड़ी हुई कुछ चीजें ये देखते हैं। मे बी आप सोशल मीडिया में वीडियोस डालते हो या रील्स डालते हो, या आई डोंट नो, ऐसा दिख रहा है कि फोटोज डालते हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो या बहुत टाइम से नहीं भी डाल रहे हो, बट पहले डाला करते थे। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजों को जब भी आपकी याद आती है ना, तो ये चीजें ये देखते हैं, फोटोज, वीडियोस, या कुछ चीजें ऐसा देखते हैं, या किसी और के फोन से सर्च मार के, आपको अगर प्राइवेसी भी रखा है तो आप देख रहे होगे आपको अननोन, मतलब थोड़ी फेक आईडीज से या कुछ आईडीज से रिक्वेस्ट आना, या कुछ आप ये चीजें भी देख रहे होगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टॉकिंग ना इनकी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, स्टॉक करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हर रात स्टॉक करते हैं, हर रात ये आपके बारे में सोचते हैं, हर रात आप ही के थॉट्स लेकर ये सोते हैं, हर रात ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं। ये एनर्जी है इनके मन में ना, आपके लिए प्यार है, आपको लगता है नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है प्यार है, एहसास भी है, हो सकता है पहले नहीं था वो एहसास, पहले उतना प्यार नहीं था, बट आज है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर,
यहाँ पर है ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर द लवर्स का कार्ड था, तो ट्विन फ्लेम एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए सोलमेट एनर्जी दिख रही है। तो क्यों नहीं है, प्यार दोनों के मन में है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को लेकर सोचते ही रहते हो, एक दूसरे के बारे में बस थॉट्स आते रहते हैं, यादें आती रहती है, बहुत दिल में इमोशंस एक दूसरे को लेकर। हाँ, मे बी गुस्सा होगा आपके मन में, या इनको लेकर जो भी इन्होंने किया, ठीक है, या हो सकता है कि 1 to 2% लोगों के लिए मे बी, क्योंकि मुझे कलेक्टिव लेवल पे तो ऐसा ही दिख रहा है इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, पर 1 to 2%, ठीक है, ये भी एनर्जी है। तो मैं बताऊंगी कि हो सकता है आपसे कुछ ऐसा हो गया, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या आपने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली वो चीजें सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये बस आप ही को आपके बारे में जानना चाहते हो, और आप भी इनके बारे में जानना चाहते हो, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो। ऐसा दिख रहा है जो दूरियां आ गई है ना, तो ये उन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। कैसे खत्म करना चाहते हैं, आपको प्यार का ऑफर देके, आपको कमिटमेंट देके, आपको प्रॉमिसेस करके, आपको प्यार दिखा के। आज के दिन ना इनके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स, तड़प, प्यार, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट को ये बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि यस, आज वैलेंटाइंस डे है, आज नाइट है, वैलेंटाइंस डे नाइट। तो कहीं ना कहीं ये एक समय में आप दोनों वैलेंटाइंस में कुछ चीजें हैं ऐसी जो याद कर रहे हैं। मे बी आपने इनको गिफ्ट दिया था, इन्होंने आपको गिफ्ट दिया था, या कुछ ऐसी चीजें दिख रही है जो बहुत ज्यादा ये याद कर रहे हैं आपको। आज ना इस दिन बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्यार याद कर रहे हैं। और तो सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी दिल की फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पता है, बहुत ये बदल चुके हैं, ये बहुत ज्यादा रैशनल थे, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान थे, ये बहुत ज्यादा ईगो में रहते थे, या फिर आज ये बदल चुके हैं, आज ये बहुत इमोशनल पर्सन बन गए हैं। आपके प्यार ने, आपके सपोर्ट ने, आपकी ही वजह से ना ये बहुत चेंज हो गए हैं, बदल दिया। इनको ऐसा भी फील होता है आपने बदल दिया। ये कैसे इंसान थे, कितने खराब इंसान थे, आज आपने इनको आखिर सुधार ही दिया। आखिर आपकी वजह से ये सुधर ही गए हैं, इस सेपरेशन की वजह से, या जो भी दूरियां आ गई हैं उन वजह से ये सब यस संभल गए हैं। एक दूसरे को लेकर बहुत याद कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो, एक दूसरे को बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, बहुत आज के दिन ना चीजें बहुत याद आ रही हैं आपको भी और इनको भी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। जस्टिस, तो मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर भी है, जस्टिस का कार्ड इस डेक से भी आया। तो जस्टिस डेफिनेटली आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस मुझे, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा, आई क्लेम जस्टिस जरूर लिखिएगा, ठीक है। या थैंक यू गॉड, मुझे जस्टिस मिल रहा है, आपको ऐसा लिखना है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, ताकि आपको जस्टिस मिले। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, और कम्युनिकेशन में क्या मिलेगा, इनसे ये आपसे माफी मांगेंगे, अपॉलॉजी मिलते हुए दिखाई दे रही है आपसे, ठीक है, माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको बैलेंस करना है अपनी लाइफ को। क्यों, क्योंकि अपने जो कंधों पर बोझ है ना, गलत जो किया है उन चीजों का जो बोझ है ना, उसे उतारना है, बैलेंस करना है, चीजों को ठीक करना है, और यस खुश रहना चाहते हैं। क्योंकि नहीं हो पा रहा है आपके बिना, नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है कि 8 दिनों में इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों को 8 दिनों में मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है आपका आपके पार्टनर से, या तो मैसेज आ जाएगा या फिर कॉल आ जाएगा, कॉल के चांसेस दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर। तो या जस्टिस मिलने की शुरुआत अब होगी आपको आने वाले 8 दिनों में, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 16 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है।
अच्छा समय बेसिकली अब आने वाला है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।